नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेगबाजी की बहुएं की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अस्मा मुंह लटकाकर बैठी हुई थी। अब तो ना हमें ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं और ना ही कोई कस्टमर हमारी बुटीक पर चढ़ता है। अस्मा की असिस्टेंट सादिया कहती है, अस्मा बाजी, आप माने या न माने, जब से सायरा ने बुटीक पर आना शुरू किया है तब से ही हमारी बुटीक की रेपुटेशन गिर रही है। अब तो ये हाल हो गया है कि अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, किराया भी सर चढ़ता जा रहा है। अस्मा की असिस्टेंट कहती है, मेरी माने तो आप अजरा बाजी की मदद लें, वो ज़रूर कोई सायरा का तोड़ निकालेंगी। अव्वल तो हमारी बुटीक पर कोई कस्टमर चढ़ता ही नहीं, अगर चढ़ता है तो सायरा के रवैये से भाग जाता है और हमें बातें भी सुननी पड़ती हैं अलग से। अस्मा कहती है, शायद ऐसा ही हो, क्योंकि कारोबार में कामयाबी का राज कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होता है। और अजरा भाभी ने तो हमेशा ही मुझे मना किया था कि इस सायरा को बुटीक से निकाल दूं, मगर मुझे क्या पता था कि सायरा के आने से मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा। अस्मा की असिस्टेंट सादिया कहती है, मुझे तो ये भी पता लगा है कि सायरा अपना बुटीक खोल रही हैं। अस्मा कहती है, सायरा के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अस्मा की असिस्टेंट कहती है, सायरा ने हिसाब किताब में इतनी हेराफेरी की है कि खुदा की पनाह, अब इतना पैसा तो इकट्ठा कर ही लिया होगा। अस्मा कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अस्मा घर जाती है। अजरा अस्मा को परेशान देखती है। अजरा कहती है, खैरियत तो है, बुटीक से तुम आजकल जल्दी आ जाती हो। अस्मा खामोश थी। अजरा अस्मा के चेहरे को देखती है और पूछती है, बुटीक पर खैरियत तो है ना? अस्मा कहती है, नहीं भाभी, अब बुटीक पर कुछ ठीक नहीं, कस्टमर से ज्यादा तो बुटीक पर चूहे आ जाते हैं। अजरा कहती है, मैंने तुझे बड़ा मना किया था, इस सायरा की बच्ची को अपने कारोबार से दूर रखो। ये दोनों माँ बेटियां बहुत मक्कार हैं, जहां जहां से गुजरती हैं वहां के दरख्त भी सूख जाते हैं। खैर, तू परेशान न हो, अभी अजरा जिंदा है। दूसरी तरफ सायरा अपनी माँ को कहती, अम्मा, हम अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गए। तुझे कहा था ना कि एक ना एक दिन इस बुटीक की मालकन बनकर दिखाऊंगी। बस हो गई कामयाब तेरी बेटी। सायरा की माँ कहती है, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? सायरा कहती है, मुझे लगता है तुझे अभी भी मेरी सलाहियतों का अंदाजा नहीं अम्मा। तू ये बता, तूने मुझे अस्मा की बुटीक पर क्यों भेजा था? इसलिए भेजा था ना कि मैं उसकी बुटीक पर कब्जा जमा लूं। अम्मा, वक्त तो लगा है, मैंने भी खूब हेरा फेरी की है, गाहकों से पैसे तो ज्यादा वसूल किए, मगर क्वालिटी बहुत खराब दी। चोरी मैंने की और इल्जाम लगाया अस्मा की असिस्टेंट सादिया पर। अब तो मैं दुकान के मालिक से मिलकर अस्मा की बुटीक को किराए पर ले लूंगी। अब अस्मा का पत्ता साफ हो गया। अब होगा अस्मा की बुटीक का नया नाम सायरा महल, जहां पर कस्टमर आएंगे और अस्मा होगी मेरी मुलाजमा। तुझे कहा था ना अम्मा, मैं अस्मा को बहुत कम तनख्वाह पर अपना मुलाजिम रखूंगी। फुफ्फो कहती है, वाह क्या कमाल किया है, तू वाकई मेरी बेटी निकली। तूने साबित कर दिया कि तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। सायरा अपनी माँ को कहती है, अम्मा, ये तू मेरी तारीफ कर रही है या मुझ पर तंज कर रही है? फूफो जोर से मुस्कुराती है, अब पता लगेगा इन चारों भाइयों को। अब देखती जा, मैं इस घर से इन चारों भाइयों को कैसे निकालती हूं। अगर इस अजरा की बच्ची को अपने घर में सफाई वाली मुलाजमा न रखा तो मैं भी तेरी माँ नहीं। सायरा कहती है, सच में अम्मा, हम इस घर के मालिक बन जाएंगे। सायरा कहती है, मगर अम्मा वो कैसे? सायरा की माँ कहती है, बस तू देखती जा, मैं करती क्या हूं। तो इसे वादा किया था ना कि जमाल तेरा होगा, तो समझ, जमाल अब तेरा ही होगा। जमाल अब अजरा को खुद धक्के मारकर इस घर से निकालेगा। अस्मा जैसे ही बुटीक पर जाती है तो देखकर हैरान होती है, जिस बुटीक पर अस्मा के नाम का बोर्ड लगा हुआ था अब वहां पर सायरा के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। अस्मा जैसे ही बुटीक के अंदर दाखिल हुई, उसकी नजर सायरा पर पड़ती है। अस्मा कहती है, सायरा ये क्या है? सायरा कहती है, नाराज मत होना, अब ये बुटीक आपसे तो चल ही नहीं रही, इसलिए मालिक के दुकान को आगे का किराया देकर मैंने ले लिया है। हाँ, अगर आप ये चाहती हैं कि आप बुटीक पर ही रहें तो आपको ऐसे ही रहना होगा जैसे मैं आपकी मुलाजमा थी। बस एक फर्क होगा, आप जो तनख्वाह मुझे दे रही थी मैं आपको उस तनख्वाह का आधा दूंगी। अस्मा की मुलाजिम खामोश थी। अस्मा की आंखों में आंसू थे। अस्मा खामोशी से बाहर निकल जाती है। उसका एक कदम आगे जाता था और दो कदम पीछे। अस्मा के कानों में अजरा की बातें गूंज रही थी। सायरा ने बुटीक पर कब्जा करने के बाद जमाल के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया था।
जैसे ही जमाल घर आता है, सायरा जमाल के पास आती है और जमाल को कहती है, अजरा को तो तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं। पता नहीं ये कैसी बीवी है तुम्हारी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम्हारी मजबूरी क्या है इसके साथ रहने की, जो इसको इतना सर चढ़ा रखा है। इतने में अजरा भी आ जाती है। तुम मेरे शोहर से दूर रहो, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तुमने अस्मा के कारोबार पर तो कब्जा कर लिया, मगर मैं तुम्हें इस घर और जमाल पर कब्जा नहीं करने दूंगी। जमाल कहता, अजरा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम खुद तो मेरा ख्याल नहीं रख सकती, सायरा को भी मना करती हो। अजरा कहते, जमाल तुम्हें नहीं पता, ये दोनों माँ बेटियां हमारे घर पर कब्जा करने का सोच रही हैं। इनसे पूछो कि अस्मा की बुटीक पर किसका कब्जा है। बुढ़िया कहती है, अरे जमाल बेटा, ये तो वहम कर रही है। अस्मा का बुटीक चल ही नहीं रहा था, इसीलिए सायरा ने उसका नाम तब्दील कर दिया। हाँ, अगर अस्मा चाहे तो उस पर जा सकती है। अब देखना बेटा, कारोबार नया नया है, ग्राहक तो आते आते आएंगे। ये अजरा तो बस ये चाहती है कि हम इस घर से चले जाएं। अजरा कहती है, मैं खूब जानती हूं तुम दोनों माँ बेटियों को। जमाल तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। जमाल कहता है, छोड़ो मेरा हाथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें दोबारा इस घर में और अपनी जिंदगी में शामिल करके। तुम तो इस फैमिली का हिस्सा बनने के काबिल ही नहीं हो। अजरा अपने कमरे में चली जाती है। सायरा जमाल को कहती है, देख लिया तुमने जमाल, अजरा हमारे साथ क्या क्या सलूक करती रही है। बस एक मैं ही थी जो तुम्हारे प्यार में कुछ नहीं बोलती थी। ये औरत तो तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं। पता नहीं तुमने अब तक इसे अपनी जिंदगी में क्यों रखा हुआ है। मैं तो कहती हूं इसे तलाक दे दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अजरा सब सुन रही थी। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। इतनी आसानी से तो मैं तुम दोनों माँ बेटियों का प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमने बेशक जमाल को अपने शीशे में उतार लिया, मगर है तो वो मेरा शौहर। अब दोनों माँ बेटियां बहुत खुश थी। सायरा कहती है, अरे अम्मा, तूने तो वाकई कमाल कर दिया। अब होगी मेरी शादी जमाल से और मैं बनूंगी मिसेस जमाल। वैसे अम्मा, हमने कमाल होशियारी से सारे काम किए, मगर इस अजरा की बच्ची से होशियार तो फिर भी रहना पड़ेगा। अस्मा को तो सब कुछ छीन लिया, अब सोचना यह है कि नसीर को, वासिफ को और वलीद को कैसे इस घर से निकालना है। बल्कि ये वलीद तो हमारी आशी के लिए ठीक रहेगा, इसको किसी भी तरह अपने साथ मिला लेते हैं। आशी कहती, अम्मा, वलीद तो समन से मोहब्बत करता है और फिर रिश्ते में तो मेरा मामू है, क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं वलीद से शादी करूं। सायरा कहती है, तू खामोश हो जा। अजरा सब रिकॉर्ड कर रही थी। तालियां बजाती हुई कमरे में दाखिल होती है। तुम्हारी ये ख्वाहिश तो मेरे होते हुए कभी पूरी नहीं होगी। अजरा फूफू और सायरा को गले से पकड़ती है, अभी निकलो मेरे इस घर से। सायरा की मां कहती है, अरे मुझे छोड़ो, मेरा कुछ टूट फूट जाएगा। शोर की आवाज सुनकर जमाल और सब घर के लोग आ जाते हैं। अजरा रिकॉर्ड की हुई वीडियो सबको दिखाती है। जमाल को भी समझ आती है। जमाल फूफू और सायरा को फौरन घर से निकलने का कहता है। सायरा के बुटीक पर आग लग जाने की वजह से सब कुछ जलकर राख हो जाता है। आशी कहती है, हो गए ना बेघर, मगर आप लोगों को तो हर चीज का मालिक बनना था, अब बताइए कहाँ जाएंगे। बुढ़िया जमीन पर गिर जाती है, सब गलती मेरी है। ड्रामा बेबी बाजी की बहुएं में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।